ये अगर हमको एक ज़्यादा फिटर कमांडिंग ऑफिसर चाहिए तो हमको उसको जल्दी बनाना पड़ेगा। उसको मैं इंटरेस्टिंगली स्टडी को पढ़ रहा था। इस स्टडी में हमने देखा कि जो इतने यंग कमांडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं वो अपने जवानों के साथ उनका इतना क्लोज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और में फ्रैक्टिसाइड एक वर्ड है जो हम फौज में सुनते हैं कि जिसमें एक जवान अपने ऑफिसर के ऊपर या अपने सीनियर के ऊपर फायर खोल देता है। कई बार ऐसा होता है एक जवान को एक अपने सीनियर ओहदेदार से ज्यादा नॉलेज होती है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं या कर रहे हैं। दरअसल सर 1999 में एक कारगिल वॉर हुआ, हमारे कई जवानों की शहादत हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जंग खत्म होने के बाद एक कह सकते हैं कि जांच के लिए एक पैनल बनाया कि जांच करिए कहां चूक हुई और सिफारिशें दीजिए आप। उसके बाद आर्मी को लेकर कहा गया कि जो हमारे कर्नल हैं या कमांडिंग ऑफिसर हैं वो थोड़े से एज थे, यानी कि उतने यंग नहीं थे कि वो उन पहाड़ियों पे चढ़ पाते, उस कारण थोड़ी मिशन में प्रॉब्लम आई। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि यंग कर्नल जो हैं इंडियन आर्मी को मिल रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर आपसे समझना चाहता हूं सर कि क्या फायदा हुआ है यंग कर्नल्स आने के बाद, एक्सपीरियंस वर्सेस यंगिस्तान, आज कैसे आप इसको देखते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेश जी, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान आर्मी का भी मॉडल लें तो पाकिस्तान आर्मी में भी यंग कमांडिंग ऑफिसर्स जो उस टाइम पे जब हमने अपना चेंज किया तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स 38 से लेके 40 इयर्स तक बनते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपना कमांड ऑलमोस्ट 40 साल की उम्र में इसको मैं अपना सीईओ बना, और मैं अपने पहले बोर्ड में बना, ना कि मैं, अगर आप सोचें कि अगर मैं फर्स्ट बोर्ड में नहीं बना, सेकंड बोर्ड में नहीं बना, रिव्यू में बना, मैं रिव्यू वगैरह में नहीं बना, मैं अपने फर्स्ट चांस में बना। तो मैं अपने बैच के साथ बना, तो 40 साल मेरी उम्र थी, बट मैं उस सर्विसेज का था। तो अगर आप जैसे अपने सर्विसेज और आर्म्स में अगर आप एक डिफ्रेंसिएशन करें तो 2-2.5 साल का फर्क होता है। तो एक इन्फेंट्री का जो कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम पे, एक इन्फेंट्री का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो 37 और 38 साल का होता है, 37-38 ईयर्स। तो कारगिल के टाइम पे ये चीज कारगिल कमेटी ने भी बाकी फौजों का भी एक कंपैरिजन लिया, पाकिस्तान नहीं, देश की बाकी फौजों का कंपैरिजन लिया, और एक नतीजे पे निकले कि ये अगर हमको एक ज्यादा फिटर कमांडिंग ऑफिसर चाहिए तो हमको उसको जल्दी बनाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद एवी सिंह कमेटी का गठन हुआ। और एवी सिंह कमेटी ने इसको और आगे लेके गए, अपनी रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, और फिर उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी। तो आज हम देखते हैं हमारे कमांडिंग ऑफिसर 34 साल से 35 साल की एज में तकरीबन 14 और 16 इस साल की सर्विस में हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कि आपने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को एक ज्यादा फिटर और ज्यादा यंग कमांडिंग ऑफिसर्स आपने बनाए। बट इसका एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो पहलू है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने यंग बनाए, दूसरा अभी आपने एक्सपीरियंस फैक्टर आप लेके आए हैं बीच में, बिकॉज एक कमांडिंग ऑफिसर को एज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर। वो एक्सपीरियंस पलटन में होना जरूरी है।
एक अगर इसको क्या होता है कि अगर आपने 14-15 साल की सर्विस में कमांडिंग ऑफिसर को बनाया, तो आप एक उसका कैरियर देखिए, जिस तरीके से वो कैप्टन से मेजर से वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। एक कमांडिंग ऑफिसर बनने से पहले उसको अपनी पलटन में कमांड रिपोर्ट करनी पड़ती है 24 महीने की। उस टाइम पे 18 महीने थी, अब 24। तो इसका मतलब है कि 2 साल उसको एक कंपनी कमांडर का आपको एक एक्सपीरियंस उसको अपनी पलटन में होना जरूरी है। तो 2 साल अपनी पलटन में करेगा और फिर उसके बाद एक स्टाफ पोस्टिंग भी जरूरी है। और आजकल अगर ऑफिसर अपना कैरियर प्रोग्रेशन करता है तो वो स्टाफ कॉलेज भी करता है जी। तो वो स्टाफ कॉलेज करता है तो 1 साल आप मान के चलिए कि वो उसका स्टाफ कॉलेज की तरफ लग गया। स्टाफ कॉलेज के बाद उसकी स्टाफ अपॉइंटमेंट आती है, 2-3 साल वो अपने स्टाफ में रहता है। हो सकता है यूएन टेन्योर भी आ जाए यूनाइटेड नेशंस का। तो इसका फ्लिप साइड ये है कि जो आप एक कमांडिंग ऑफिसर 15 साल 16 साल की उम्र में आप उसको बना रहे हो, तो उसका पलटन में उसका एक्सपोजर या उसकी पलटन की सर्विस बहुत कम हो जाती है। एग्री सर। तो पलटन की जब सर्विस उसकी कम हो जाती, देखिए 2 साल तो उसको करना है, उससे ज्यादा वो पलटन में ज्यादा अपना टाइम नहीं बिता सकता एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक में। तो अगर हम इसको मान के चले कि एक पलटन का एक्सपोजर उसका उसका कम हो जाता है, तो देखिए इन्फेंट्री या बटालियन में एक जवान और एक अफसर का रिश्ता बहुत करीबी होता है। एग्री। शुरू से ही एक अफसर जब अपना कमीशन होता है अपनी बटालियन में, तो उसकी एक आकांक्षा होती है कि मैं इसी बटालियन को कमांड करूं जी। और ना ही कि मुझे कोई दूसरे बटालियन में कमांड मिले। बिकॉज शुरू से एंड तक वो उस बटालियन में जो उसने अपनी सर्विस करी। पर जब आप एज कम कर देते हैं और जब आप उसको कोर्सेज के लिए भी भेजते हैं, उसने सीनियर कमांड भी करना है, उसने जूनियर कमांड भी करना है और उसने बाकी अपने स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करने हैं, फिर उसके बाद एक स्टाफ अपॉइंटमेंट भी करनी है, तो उसका पलटन में जो एक्सपोजर है वो बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जब आपका पलटन में एक्सपोजर कम हो जाता है, तो जो आपका एक तालमेल होता है अपने जवान के साथ, वो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं, एक स्टडी हुई थी बीच में और इसको मैं इंटरेस्टिंगली स्टडी को पढ़ रहा था। इस स्टडी में हमने देखा कि जो इतने यंग कमांडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो अपने जवानों के साथ उनका इतना क्लोज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से वो अपने जवानों को बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिसिप्लिन केसेस होते हैं यूनिट में। फ्रैक्टिसाइड फ्रैक्टिसाइड एक वर्ड है जो हम फौज में सुनते हैं कि जिसमें एक जवान अपने ऑफिसर के ऊपर या अपने सीनियर के ऊपर फायर खोल देता है यूनिट में। बिल्कुल सर। और आपने इसको सुना होगा, ऐसे काफी केसेस होते हैं, स्पेशली फील्ड में जो यूनिट्स डिप्लॉयड होती है लाइन ऑफ कंट्रोल में, एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये एक फाइंडिंग रही है कि एक कमांडिंग ऑफिसर की जो तरीका है कमांड करने का और अपने ट्रुप्स के साथ वो जो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने की बात आती है, वो उसमें कमी पाई जा रही है। तो इसको मैं मानता हूं कि ये सिस्टम सही है, हमको इसको चेंज नहीं करना चाहिए, बट हमको अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा एक यूनिट को कैसे कमांड करना चाहिए और किस तरीके से कमांड करना चाहिए। उनको एक एक ओरिएंटेशन देने की जरूरत है ओके। और एक उसको सिखलाई देने की जरूरत है कि अगर आप अपनी यूनिट को अगर अच्छी तरीके से कमांड करें, तो आपको किन मुद्दों के ऊपर अपना फोकस आपको करना पड़ेगा। खास तौर पे स्ट्रेस,
प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट हो जाती है। बिल्कुल सर। छुट्टी के लिए मना नहीं करना है आपने। अब हम ये देख रहे हैं कि आप कई यूनिट्स में जवानों को टाइम पे छुट्टी नहीं दी जा रही और उसका रीजन क्या दिया जा रहा है, वो एक डिव में कोई फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और फिर वो बोलते नहीं नहीं वहाँ जीओसी साहब आएंगे फलाना ढिमकाना, और फिर आप अपने जवानों को छुट्टी नहीं भेजते। तो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज जो उससे सीनियर है वो कई बार ऐसा होता है एक जवान को एक अपने सीनियर ओहदेदार से ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा उसकी सोच या उसकी इंटेलिजेंस बेटर होती है। बिल्कुल सर। और जब हम इसको यूनिट में देखते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, बिकॉज वो सीनियर समझता है अरे ये क्या मुझे सिखाएगा, है ना। तो वो एक वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट हम इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि जवान के पास हथियार रहता है जी। और उसके पास वो रहता है, जब उसका स्ट्रेस लेवल इतना आपका बढ़ जाता है और उसके स्ट्रेस को आप रिलीव नहीं कर पाते। एक बड़ी सिस्टम भी, एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे फौज में बनाया है, बट वो कई यूनिट्स में फॉलो नहीं होता है ग्राउंड पर। पेपर पे तो जरूर लिखा होता है पर ग्राउंड पे फॉलो नहीं होता। तो जब इस तरीके की आपको जो आपके इंसिडेंट्स आते हैं, जब उसके हाथ में हथियार है और एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है उस जवान का कि भाई अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इस टाइप का अगर हम अपनी फौज में एक काउंसलिंग का सिस्टम बनाए, हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको भी बताने की जरूरत है कि एक यूनिट को कैसे कमांड करना है। और इसमें एक लेडी का भी बहुत रोल होता है, स्पेशली पीस स्टेशंस में। जो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ होती है वो अपने जवानों की वाइफ्स के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन करने की जरूरत है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मानसिक तनाव क्या है, और जो ये यूनिट तरतीब है, और मैं इसको लास्ट पॉइंट है मेरा, यूनिट तरतीब। इस यूनिट तरतीब को नहीं भूलना चाहिए कि आपको मॉर्निंग आपका इंटरव्यू, परेड से लेके आपका रेगुलर इंटरेक्शन अपने जवानों के साथ, रोल कॉल, बड़ा खाना, सोशल इंटरेक्शन, फ्री इंटरव्यूज, इस तरीके का यूनिट तरतीब अगर आप अपना बना के रखेंगे, मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी यंग कमांडिंग ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंट हैं और केपेबल हैं। तो अगर वो एक यूनिट तरतीब के साथ चलेंगे तो एक सक्सेस स्टोरी रहेगी। बिकॉज मैं मानता हूं कि ये स्टेप एक पॉजिटिव स्टेप है। यंग कमांडिंग ऑफिसर्स हमको आज चाहिए जी। साथ साथ उनको हमको सक्षम करने की भी जरूरत है।